हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज ईशा और आज हम देखेंगे 2019 में रिलीज हुई एक थ्रिलर फिल्म जिसका नाम है 1BR। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम सारा था, जो कुछ वक्त पहले ही अपने नई जिंदगी शुरू करने के लिए दूसरी सिटी में शिफ्ट हुई थी। अपने ट्रबल पास्ट की वजह से उसने अकेले रहने का डिसीजन लिया था, इसलिए वो शहर में एक अपार्टमेंट की तलाश करती है जहां वो रह सकती थी। हम देखते हैं कि वहां का एनवायरनमेंट काफी अच्छा था और नेबरहुड भी बहुत फ्रेंडली थे। वहां न्यू रेसिडेंट के वेलकम के लिए ओपन हाउस ऑर्गेनाइज किया जाता है और पहले से ही वहां लोग पहुंच चुके थे। अपार्टमेंट के इवेंट मैनेजर जेरी उसका वेलकम करते हैं। जेरी ने सारा को पहले ही घर को अच्छे से देख लेने के लिए इनवाइट किया था। घर देखते हुए सारा अपार्टमेंट की वॉल पर अजीब से मार्क्स नोटिस करती है। घर देखने के बाद सारा आकर मैनेजर को बताती है कि वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने के लिए एक नए घर की तलाश कर रही है। जेरी तब उसे एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पेट्स और स्मोक करना अलाउड नहीं है। सारा जवाब देती है कि उसके पास कोई पेट नहीं है। अगले सीन में सारा को एक मोटेल में दिखाया जाता है जहाँ वो टेम्परेरी रह रही थी। यहाँ पता चलता है कि सारा ने मैनेजर से झूठ कहा था कि उसके पास पेट नहीं है। तभी उसे अपने फादर का कॉल आता है जो जानना चाहते थे कि वो घर वापस कब आएगी। सारा जवाब देती है कि वो घर वापस नहीं आएगी क्योंकि वो अब एक टेम्परेरी एम्प्लॉय के तौर पर काम कर रही थी। हम यहाँ देख पाते हैं कि सारा और उसके फादर के रिलेशन अच्छे नहीं थे। अगले दिन सारा अपने ऑफिस जाती है। वहाँ वो अपनी कलीग लीसा से मिलती है। वहाँ सारा को एक कॉल आता है कि उसे अपार्टमेंट के लिए चुन लिया गया है जहां वो कुछ वक्त पहले गई थी। सारा फिर अपना सामान पैक करती है और जल्द ही अपने न्यू अपार्टमेंट में मूव हो जाती है। यहाँ तक कि वो अपने कैट को एक कपड़े में छिपाकर लाने लगती है। वहाँ अचानक वो एक गुड लुकिंग लड़के ब्रायन से मिलती है जो उसके अपार्टमेंट के दूसरे रूम में रहता था। इसके बाद सारा अपार्टमेंट के दूसरे लोगों से मिलती है। ओल्ड लेडी का नाम मिस स्टैनहोप था जो सारा को एक डॉक्टर एस्टर से मिला है। वहाँ के लोग बहुत फ्रेंडली थे, इंक्लूडिंग जेरी जो भी वहाँ पर था। इसके अलावा वहाँ एक दूसरा आदमी था जो कि बहुत वियर्ड लग रहा था। उसका नाम लेस्टर था। वो सारा के पास आता है और एक बुक द पावर ऑफ कम्युनिटी उसे पढ़ने के लिए बोलता है। वो सारा से कहता है कि ये बुक पढ़ना उसके लिए बहुत जरूरी है, बट सारा मना कर देती है क्योंकि उसे लगता था कि उसे इस बुक को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। और शायद रीजन ये भी हो सकता था कि लेस्टर बहुत ही अजीब था। रात में सारा को सोने में परेशानी हो रही थी क्योंकि वो जो मेडिसिन लिया करती थी वो खत्म हो चुकी थी और डॉक्टर ने उसे सोने से पहले मेडिसिन लेने के लिए कहा था। बट अब वो फोर्सफुली सोने की कोशिश करने लगती है, बट फिर उसे कहीं से अजीब आवाजें आने लगती हैं। वे आवाजें उसे सोने नहीं दे रही थी। अगले दिन सारा जब अपना सामान अपार्टमेंट में शिफ्ट कर रही थी तो वहाँ ब्रायन आ जाता है और उसकी मदद करने लगता है। ब्रायन कहता है कि वो उसका मैट्रेस अपार्टमेंट तक ले जा सकता है, पर सारा मना कर देती है क्योंकि उसे डर था कि कभी वो अपने कैट के साथ पकड़ी ना जाए। ऑलमोस्ट हर रात को सारा उन अजीब आवाजों की वजह से सो नहीं पाती थी। वो कुछ दिनों तक इन अजीब आवाजों को इग्नोर करती है, बट एक रात उसे अपने अपार्टमेंट के बहुत करीब वही आवाज सुनाई देती है। जब सारा जाकर चेक करती है तो देखती है कि उसके रूम का दरवाजा खुला हुआ था। फिर वो सोने की कोशिश करती है पर आज भी उसे स्ट्रेंज साउंड सुनाई दे रही थी, इसलिए वो सो नहीं पाती। अगले दिन सारा बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी क्योंकि वो कुछ दिनों से सो नहीं पा रही थी। तभी अचानक उसे अपने अपार्टमेंट डोर पर एक लेटर डिलीवर होता है। पता चलता है कि उसमें सारा के लिए एक वार्निंग थी क्योंकि वो अपार्टमेंट में किसी पेट को रखकर वहाँ के रूल्स तोड़ रही थी। एज अ रिजल्ट सारा शॉक्ड हो जाती है कि उसके सीक्रेट के बारे में आखिर किसी को पता चल गया है। वो बाहर जाकर चेक करती है। वहाँ उसे लोग दिखते हैं जो हमेशा की तरह उससे फ्रेंडली बिहेव कर रहे थे और उनमें से कोई वो नहीं हो सकता था जिसने उसे लेटर भेजा था। बट उसे सेम कॉरिडोर में लेस्टर दिखता है जो उसे बहुत अजीब तरीके से देख रहा होता है और जब सारा उसे आवाज देती है तो वो जल्दी से भागने लगता है। तभी ब्रायन भी अपने रूम से बाहर आ जाता है। ब्रायन उसे इन्फॉर्म करता है कि आज रात वो एक डिनर पार्टी में जाने वाले हैं। तो
सारा को भी उसके साथ चलने के लिए कहता है। सारा मान जाती है क्योंकि अपार्टमेंट के दूसरे लोग भी वहाँ जाने वाले थे। सीन शिफ्ट होकर आता है सारा के ऑफिस में, जहाँ आज उसे अपने बॉस से काफी सारे टास्क मिले थे। हालांकि सारा कुछ दिनों से अच्छे से सो भी नहीं पाई थी, पर फिर भी वो खुद को काम करने के लिए फोर्स करती है। उसकी बॉस कहती है कि वो वक्त से पहले काम खत्म करे क्योंकि इस टास्क का ओवर टाइम उसे नहीं मिलने वाला। उसकी फ्रेंड लीसा को उसके लिए बहुत बुरा लगता है। घर जाने से पहले लीसा सारा का अपार्टमेंट देखना चाहती थी। ब्रायन तभी अपने अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है और सारा को पार्टी में चलने के लिए कहता है, बट सारा उसे माफी मांगती है क्योंकि वो इस बारे में बिल्कुल भूल गई थी और वैसे भी आज उसके दूसरे प्लान्स थे। अपार्टमेंट के अंदर सारा और लीसा बातें कर रहे थे कि लीसा और उसके फादर के रिलेशन कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके फादर का किसी के साथ अफेयर चल रहा था। साथ ही साथ वो उन अजीब आवाजों के चलते ठीक से सो भी नहीं पा रही थी और हाल ही में मिले उस लेटर से वो बहुत स्ट्रेस्ड फील कर रही थी। लीसा उसका हौसला बढ़ाती है कि उसे दूसरे लोगों की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। रात को सारा की फिर से नींद खुल जाती है। उसे वही आवाजें सुनाई दे रही थी। इस बार उसे अपने कमरे से बदबू आ रही थी। वो चेक करने के लिए जाती है तो उसे फिर से एक और धमकी भरा लेटर मिलता है। यहाँ पता चलता है कि वो बदबू उसकी कैट की थी जिसे अवन में डालकर रोस्ट कर दिया गया था। सारा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी कोई पीछे से आकर उसे पकड़ लेता है। वो आदमी उसे चेयर से बांध देता है और यहाँ पर सारा को शक होता है कि ये आदमी लेस्टर है और वो उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो उसे चोट ना पहुँचाए, पर ये आदमी असल में ब्रायन था, वही इंसान जो शुरुआत से उसके इतनी केयर कर रहा था। सारा बहुत सरप्राइज्ड हो जाती है। वहीं ब्रायन एनेस्थेटिक इंजेक्शन तैयार कर रहा था। सारा कुछ ही देर में चेयर से छूटकर वहां से भागने लगती है। वो मदद के लिए चिल्लाने लगती है और कॉरिडोर में डॉक्टर लेस्टर से टकरा जाती है। सारा को लगता है कि वो अब सेफ है, बट रिवील होता है कि एस्टर भी ब्रायन के साथ मिली हुई थी। सारा को जबरदस्ती रूम में ले जाया जाता है। वहीं अपार्टमेंट के दूसरे लोग भी वहीं थे। पता चलता है कि वे ये सब पार्टी वाले दिन करना चाहते थे, बट सारा उस दिन पार्टी अटेंड नहीं कर पाई थी। एस्टर कहती है कि चीजें शुरू करने का ये बहुत गलत तरीका है। उसके बातों से हम कुछ समझ नहीं पाते। ज्यादा देर ना करते हुए ब्रायन सारा को इंजेक्शन दे देता है। इसके बाद उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक रूम में पाती है जिसकी खिड़कियां बंद की हुई थी। सारा को रियलाइज होता है कि वो यहाँ लॉक्ड हो चुकी है तो वो मदद के लिए चिल्लाती है, बट कोई फायदा नहीं होता। कुछ देर बाद उसे किसी के फुटस्टेप की आवाज आने लगती है और ये होते हैं ब्रायन और जेरी। ब्रायन का बिहेवियर बिल्कुल बदल गया था। वो सारा को दीवार की तरफ चेहरा करने के लिए कहता है और अपने हाथों को दीवार पर रखने के लिए भी कहता है। जेरी बोलता है कि उसे ढूंढते हुए यहाँ कोई नहीं आएगा क्योंकि उसने पहले ही सबको फेक मैसेजेस भेज दिए थे। पहले तो सारा इनकी बातें नहीं मानती, बट जेरी तभी लेस्टर को वहाँ बुलाता है ये देखने के लिए कि अगर वो उनके ऑर्डर्स नहीं मानेगी तो उसके साथ क्या हो सकता है। जेरी बताता है कि लेस्टर ने भी कभी उन पर हमला करके यहाँ से भागने की कोशिश की थी। ये सब देखकर सारा ऑफ कोर्स डर जाती है और वो फाइनली अब फोर्सफुली उनके ऑर्डर्स मान लेती है। वो उनकी बताई पोजीशन में खड़ी हो जाती है। तभी उसके पास ही की एक रेड लाइट ऑन हो जाती है। वो इसी पोजीशन में बहुत देर से खड़ी थी, पर एक तेज गाना सुनने से वो बहुत डिस्टर्ब होने लगी थी। कुछ वक्त बाद सारा थक कर गिर जाती है, पर अब भी वो रेड लाइट जल रही थी। उस पर सीसीटीवी कैमरे के जरिए नजर रखी जा रही थी। फिर जेरी और ब्रायन वहाँ वापस आते हैं और सारा को पनिश करने के लिए दीवार से उसके हाथों को कील के जरिए जोड़ देते हैं। इस मूवमेंट पर सारा को पता चल चुका था कि वे दीवार पर निशान किस तरह के थे जो हमने मूवी की शुरुआत में देखे थे। ब्रायन कहता है कि वो उसकी सिर्फ मदद कर रहा है और सारा के हाथों में कील गाड़ देता है। कील गाड़ कर वहाँ से चला जाता है। सारा को अब खड़े होते लगभग पूरा दिन बीत चुका था। वो बहुत थक चुकी थी और हेलुसिनेट करने लगी थी। हेलुसिनेशन में उसके फादर वहाँ आते हैं और उसे अपने हाथों को दीवार से हटाने के लिए बोलते हैं। सारा को सच में लगता है कि उसके फादर उसे बचाने आए हैं। वो बेहोश होकर गिर जाती है और अब उसे रियलाइज हो गया था कि वो हेलुसिनेट कर रही थी। तभी ब्रायन और जेरी रूम में आते हैं और उसे कांग्रेचुलेट करते हैं कि वो अब
ट्रायल में पास हो चुकी है। इन सब के बाद सारा के हाथों का फर्स्ट एड किया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि उस इंसिडेंट के बाद सारे रेसिडेंट्स बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे थे, उसकी केयर कर रहे थे। दूसरे रेसिडेंट भी उसे अपने हाथों के घाव दिखाते हैं जो बिल्कुल उसके हाथों के निशान जैसे थे। इसके बाद जेरी और ब्रायन सारा का इंटरव्यू लेते हैं एक लाई डिटेक्टर के साथ। इस पॉइंट पर वो सारा से उसके सेक्सुअल एक्सपीरियंस पर कुछ सवाल पूछते हैं। यहाँ जेरी उसे बताता है कि ओपननेस भी कम्युनिटी का हिस्सा है। सारा को फिर एक बुक दी जाती है जिसका नाम था द पावर ऑफ कम्युनिटी, और ये वही बुक थी जो लेस्टर उसे पहले दिन देने की कोशिश कर रहा था। उसमें वो कम्युनिटी के बारे में बहुत कुछ पढ़ती है, जहाँ उसे पता चलता है कि इस कम्युनिटी का असली पर्पस क्या है। वे एक ऐसी कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो दूसरों से अलग हो। इसके बाद सारा का फिर से इंटरव्यू लिया जाता है। उसे कम्युनिटी के 4 फाउंडेशन के बारे में पूछा जाता है। सारा कॉन्फिडेंटली आंसर देती है, सेल्फिशनेस, ओपननेस, एक्सेप्टेंस और सिक्योरिटी। वे फाइनली सारा से पूछते हैं कि क्या वो कम्युनिटी की मेंबर बनना चाहती हैं, जिस पर सारा हाँ करती है, बट लाई डिटेक्टर बताता है कि वो झूठ बोल रही है। इसके बाद उसे फिर से कम्युनिटी को अच्छे से जानने के लिए एक और मौका दिया जाता है। फिर उसे एक क्लासरूम में ले जाया जाता है जहाँ कई सारे बच्चों को वीडियो टेप के जरिए कम्युनिटी के बारे में बताया जा रहा था। उस रिकॉर्डेड टेप में हम एक आदमी को देख पा रहे थे जिसका नाम चार्ल्स एल्ब्रे था। उसका इंटरव्यू लिया जा रहा था और यही वो शख्स था जिसने इस कम्युनिटी को क्रिएट किया था। सारा धीरे धीरे 4 फाउंडेशन के बारे में समझ रही थी, सेल्फिशनेस, ओपननेस, एक्सेप्टेंस और सिक्योरिटी। और इन 4 फाउंडेशन का अच्छे से समझ लेने पर उसके कम्युनिटी पॉवर्टी और लोनलीनेस से मुक्त हो सकती है। वैसे पर्सनली मुझे इनका मेथड बहुत ही स्केरी लगा। वापस स्टोरी पर आते हैं जहां जेरी को अब बिलीव हो गया था कि अब सारा कम्युनिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है। फिर उसे एक मॉनिटरिंग रूम में ले जाया जाता है जहां वे अपार्टमेंट के हर एक रेसिडेंट की हरकतों पर नजर रख रही थी। यहाँ रिवील हो जाता है कि कैसे सारा की हर हरकतों के बारे में उन्हें पता चल जाता था। जब वे रेसिडेंट पर नजर रख रहे थे तो सारा नोटिस करती है कि उनके रूम में भी सीसीटीवी था। सारा पूछती है कि उन पर कौन नजर रख रहा है, बट ब्रायन उसे कुछ नहीं बताता और उसे मॉनिटर पर नजर रखने के लिए कहता है। मॉनिटर पर सारा देखती है कि मिस स्टैनहोप को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिस कारण वो बेहोश हो जाती है। सारा जल्द ही ब्रायन को सिग्नल देती है। एज अ रिजल्ट जेरी उसकी तारीफ करता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभा रही है। इस मूवमेंट पर सारे रेसिडेंट मिस स्टैनहोप से मिलने आते हैं। ब्रायन तभी वहां आकर ओल्ड लेडी का शुक्रिया अदा करता है। उन्होंने हमेशा कम्युनिटी के लिए एज अ रेजिडेंट अपनी ड्यूटी खूब अच्छे से निभाई। पहले सब कुछ ठीक लग रहा था, बट कुछ ही देर में वहाँ का माहौल बदल जाता है। वहाँ गैस ट्यूब को प्रिपेयर्ड होते देख सारा डर जाती है। एंड स्ट्रेंजली मिस स्टैनहोप को ये सब पहले से ही पता था कि आगे चलकर उनके साथ क्या होने वाला है। सारा ये देखकर बहुत शॉक्ड हो जाती है। तब मिस स्टैनहोप के चेहरे को प्लास्टिक बैग से कवर्ड कर दिया जाता है और बैग में पॉइजन गैस डिलीवर कर दी जाती है। ओल्ड लेडी के मरने के बाद ब्रायन उसे अपना एक्सपीरियंस बताता है जब उसने पहली बार ये कम्युनिटी ज्वाइन की थी। ब्रायन सारा को बताता है कि इस कम्युनिटी ने उसकी बहुत मदद की है। इस भयानक हादसे के बाद सारा कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए मान जाती है। इसके बाद उसे अपार्टमेंट के कोर्ट यार्ड में ले जाया जाता है। वहाँ पहले ही दूसरे मेंबर्स उसका इंतजार कर रहे थे। सारा को यकीन नहीं होता जब जेरी एक हॉट आयरन के जरिए उसके ईयर के पीछे कम्युनिटी का सिंबल लगा रहा था। इसके बाद ब्रायन भी सबको अपना मार्क दिखाता है। सेलिब्रेशन के दौरान लेस्टर भी वहाँ आ जाता है, वही क्रीपी मैन जिसे सारा शुरुआत से ही डरती आ रही थी। और वो बिल्कुल अकेला है क्योंकि उसकी वाइफ उसे छोड़कर जा चुकी थी, जो कुछ सालों पहले कैंसर से मर गई थी। एज अ रिजल्ट अब सारा के पास कोई चॉइस नहीं थी, वो कम्युनिटी के खिलाफ नहीं जा सकती थी। जेरी उन दोनों से कहता है कि अब वे मैरिड कपल हैं और उसे लेस्टर को फोर्सफुली किस करने के लिए कहता है। और जस्ट लाइक अ न्यू कपल लेस्टर सारा को अपने अपार्टमेंट में ले जाता है क्योंकि सारा का अपार्टमेंट अब उसका नहीं था और कम्युनिटी अपार्टमेंट के लिए एक नए कैंडिडेट की खोज कर रही थी। यहाँ लेस्टर सारा को अपने बेडरूम में बुलाता है। इससे ऑफ कोर्स सारा अनकंफर्टेबल फील करती है। फॉर्चुनेटली जेरी वहाँ आकर कहता है कि
वे एक मुसीबत में फंस गए हैं। यहाँ पता चलता है कि सारा के फादर उससे मिलने वहाँ पहुँच चुके थे। जेरी सारा को वार्न करता है कि अगर आगे से उसके फादर यहाँ आए तो वे मारे जाएंगे। अब सारा अपने पुराने वाले अपार्टमेंट में आ जाती है और अब फाइनली बहुत लंबे समय के बाद वो अपने फादर से मिलती है। पर अपने फादर के मारे जाने के डर से सारा उन्हें बहुत बुरा भला कहती है। एज अ रिजल्ट सारा के फादर बहुत अपसेट हो जाते हैं और कहते हैं कि अब वे उससे मिलने कभी नहीं आएंगे। इस इंसिडेंट के बाद यहाँ लेस्टर फिर से उसे अपने बेडरूम में ले जाता है। यहाँ पता चलता है कि वो सारा को एक सिलाई मशीन दिखाना चाहता था जो सारा की मॉम ने भेजी थी। लेस्टर उसे बताता है कि वो यहाँ से फिर से भागने के बारे में सोच रहा है, पर अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। उन दोनों ने मान लिया था कि अब यही उनकी जिंदगी है। दिनों के बीतने के साथ सारा भी अब कम्युनिटी मेंबर के साथ घुल मिल गई थी, पर एक दिन फिर से कल्ट एक न्यू मेंबर की तलाश में लग गया था। सारा ये देखकर बहुत परेशान और शॉक्ड हो जाती है क्योंकि लीसा ने भी वहाँ अपार्टमेंट के लिए अप्लाई किया था और अब वही होता है जिसका सारा को डर था। लीसा को चुन लिया जाता है। इस पॉइंट पर सारा को पता चल गया था कि हर रात उन अजीब आवाजों का उसके रूम में सुनाई देना सिर्फ एक ट्रैप था जो कि एक फेक नॉइज थी जिससे सारा बहुत अनकंफर्टेबल और स्ट्रेस्ड फील करे। सारा कई बार लीसा को अपनी जिंदगी से दूर करने की कोशिश भी करती है। इसी दौरान सारा को याद आता है कि लीसा बहुत स्ट्रॉन्ग लड़की है और वो जरूर फाइट बैक करेगी। सारा का कहना भी सही था। वहाँ जब ब्रायन लीसा को पकड़ने की कोशिश करता है तो वो ब्रायन के कानों को काट लेती है। सारा फिर अपनी फ्रेंड को शांत करने जाती है बट कुछ नहीं कर पाती। लीसा फिर से भागने की कोशिश करती है बट इस बार जेरी उसके कान में स्क्रू ड्राइवर से होल करके उसे पनिश करने वाला था। जेरी सारा को स्क्रू ड्राइवर पकड़ने के लिए कहता है और अब जेरी उसे मारने वाला था, पर अब सारा खुद को रोक नहीं पाती और जेरी की गर्दन पर उसी स्क्रू ड्राइवर से हमला कर देती है। इसके बाद सारा और लीसा उस रूम से बाहर आ जाती हैं, पर अनफॉर्चुनेटली जो कि अभी भी जिंदा था वो लीसा को शूट कर देता है। सारा फिर से जेरी पर अटैक करती है और उसे तब तक मारती है जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। वो देखती है कि मैनेजर जेरी के हाथों पर और कानों के पीछे वही सेम मार्क थे जिससे सारा बहुत कंफ्यूज्ड हो जाती है। फिर वो गन के साथ वहाँ से बाहर निकलती है। उसके बाहर आते ही जोरों से अलार्म बजने लगता है। सारे रेसिडेंट आवाज सुनकर बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। ब्रायन भी वहाँ आ जाता है और सारा को शांत करने की कोशिश करने लगता है बट सारा उसे शूट कर देती है। सारा फिर एंट्रेंस डोर की तरफ भागती है। वो वहाँ से बस बाहर जाने ही वाली थी तभी वो पकड़ी जाती है और लेस्टर उसकी गन ले लेता है बट सरप्राइजिंगली लेस्टर उस आदमी को शूट कर देता है जिसने सारा को पकड़ा हुआ था। वो सारा से यहाँ से भागने के लिए कहता है। लेस्टर उसे बाहर भेजने में कामयाब हो जाता है बट रेसिडेंट उसे नहीं छोड़ते, वे उसे शूट कर देते हैं। जब सारा सड़कों पर भाग रही होती है तो वहाँ उसे वही सेम कम्युनिटी बोर्ड दिखता है और सारे बिल्डिंग से सेम अलार्म की आवाज आ रही थी। इस पॉइंट पर सारा को रियलाइज होता है कि ये कम्युनिटी सिर्फ उसके अपार्टमेंट तक सीमित नहीं है। वहाँ वो एक सीसीटीवी कैमरा भी देखती है जिससे ये पता चलता है कि कोई ना कोई उन पर अब भी नजर रख रहा है। लास्ट सीन में सारा एक स्केरी स्माइल देती है और वहाँ से भाग जाती है। गाइस मूवी यहीं एंड हो जाती है एंड आपको ये मूवी कैसी लगी राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जस्ट वेट एंड टेक केयर।